यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 37। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी ईसाई भाई बहनों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इतवार है, क्योंकि आज हम सभी बड़े हर्षोल्लास आनंद के साथ राजा राजेश्वर ख्रीस्त यीशु का पर्व मनाते हैं। सामान्य काल के 34वां इतवार है आज, और हर साल इस इतवार में हम प्रभु राजा राजेश्वर यीशु का पर्व मनाते हैं। और आज और एक दिन भी है। संत पापा ने घोषित किया, साल का अंतिम इतवार विश्व गरीब दिवस। प्रिय भाई बहनों, यदि प्रभु यीशु के जीवन में नजर डालें, वो इस संसार में क्यों आए थे, उनका इस संसार में आने का तात्पर्य क्या था, पिता ईश्वर ने उन्हें इस संसार में क्यों भेजा, जो प्रभु यीशु मसीह संसार में भेजने के बाद जो काम उन्हें सौंपा था, क्या प्रभु ने वास्तव में किया है? प्रभु का कार्य क्या था? प्रभु अक्सर कहते थे वो राजा है, लेकिन कौन सा राजा? इस संसार के राजा नहीं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन के राजा। शायद उनके शिष्य इनके बारे में नहीं जानते थे। वो सोचते थे वो सांसारिक राजा बनेंगे और उन राजाओं में वो लोग अधिकारी बनेंगे, मंत्री बनेंगे। इसलिए वो पूछते हैं, याकूब और योहन पूछते हैं, आपका दाएं और बाएं हमें बैठने दीजिएगा, क्योंकि हम आपका मंत्री बनना चाहते, हम आपको सेवा करेंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह गरीबों का राजा है। प्रभु यीशु मसीह दलितों के राजा है। प्रभु यीशु मसीह लाचार, बेसहारे, अनाथ, विधवाएं, जो भी जिनके लिए कोई भी नहीं है, उनका राजा है। किस प्रकार वो अपना प्यार को उन्हें देते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं, वो अपने एकत्र रखते हैं, अपने चंगुल में रखते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, आज उस ख्रीस्त राजा का पर्व मनाते हैं। उस राजा में क्या गुण थे? वो राजा का गुण हमारे जीवन में किस प्रकार को हमें अपनाना है, यह आज हमें प्रश्न पूछना है। आज का पहला पाठ और दूसरा पाठ हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु के पास सर्वोच्च अधिकार है, प्रभु के पास सब कुछ है, और इसके बारे में आज का पहला पाठ और दूसरा पाठ हमें कहता है। प्रकाशन ग्रंथ से दूसरा पाठ लिया गया है। देखिए, मसीह विश्वसनीय साक्षी हैं, पुनर्जीवित मृतकों में से पहले उठे हैं और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। यानी पृथ्वी के पहले से ही प्रभु यीशु मसीह थे। किसके साथ थे? ईश्वर के साथ थे। कहां पे मिलता है? उदाहरण के तौर पे कहां पे मिलेगा? मैं यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, उत्पत्ति ग्रंथ पहला अध्याय, जहां पे ईश्वर कहते हैं अब हम मनुष्य को बना है। हम यानी अंग्रेजी में आता है वी, यानी पिता ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। इसलिए संत योहन सुसमाचार अध्याय 1, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और उसी शब्द ने इस संसार को रचा। प्रिय भाई बहनों,
वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, सभी अधिपतियों के अधिपति, संसार के पहले से ही है, जो हमारे दिलों में राज करना चाहते हैं, जो हमारे दिलों में आना चाहते हैं। तो हमें किस प्रकार का जीवन बिताना है? पिलातुस पूछते हैं प्रभु से, आप कौन है? और वो भी कहते हैं आप राजा हैं। प्रभु कहते हैं आपने ठीक कहा, मैं राजा हूं, इसीलिए जन्मा हूं, संसार में आया हूं सत्य के विषय साक्ष्य दो। सत्य क्या है प्रिय भाई बहनों, आपके लिए मेरे लिए? सत्य वो है जो दूसरों को जीवन देता है। सत्य वो है जो दूसरों को एकत्रित रखता है। सत्य वो है दूसरों को मिलनसार में रखता है। सत्य वो है दूसरों को मदद आता है। सत्य वो है जो हकीकत को जीवन में लागू करता है। प्रिय भाई बहनों, वही राजा प्रभु यीशु मसीह ने, और इनके अंदर ये खूबियां थी और उन्हें अपने जीवन में करके दिखाया है। यदि हम आज उस प्रभु को राजा पुकारते हैं, हमें भी वो खूबियों को हमारे जीवन में लागू करना है, प्रभु को अनुभव करना है। यह नहीं कि हर साल प्रभु राजा का पर्व मनाते हैं, बहुत बढ़िया से गाना गाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, उसके बाद क्या होता है? क्या प्रभु जो राजा है हमारे दिल में विराजमान होते हैं? क्या हमारे दिल में जगह उन्हें मिलता है? क्या हम यदि उस राजा का अनुसरण करना चाहते हैं, उस राजा का पीछा करना चाहते हैं, उसके राजा के समान जीवन बिताना चाहते हैं, प्रिय भाई बहनों, शब्दों से नहीं, मुंह से नहीं, हमारे जीवन में करके दिखाना है। हम कितने ही बड़े इंसान क्यों ना हो, कितने भी छोटे इंसान क्यों ना हो, यदि प्रभु को आप सचमुच अपना राजा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, वो आपका गुरु मानते हैं, कुछ उनके गुणों के अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिएगा। तभी प्रिय भाई बहनों, आज का पर्व का महत्व हम समझेंगे। पर्व हमारे जीवन के लिए एक अनोखा होगा और एक नयापन हमें मिलेगा। नहीं तो हर साल जैसा पर्व मनाएंगे लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं। उस राजा को हम अपने दिलों में जगह नहीं दे पाएंगे। कृपा मांगे, शक्ति मांगे। जब आज हम जुलूस निकालेंगे, शायद महामारी के कारण धर्मप्रांतीय स्तर पर हम नहीं निकालेंगे, लेकिन पल्लित स्तर पर हम जुलूस निकालेंगे तो विशेष करके प्रार्थना करिएगा प्रिय भाई बहनों, उस प्रभु यीशु मसीह से, उस क्रिस्त राजा से, कि प्रभु जैसे आपने अपने जीवन को दूसरों में बांटा, हम भी मेरा समय को दूसरों में बांटे। मेरा कुछ गुण है जो प्रभु ने दिया वो दूसरों में बांटे, दूसरों की सहायता करें, दूसरों को तसल्ली दे, दूसरों को समय दे। तभी प्रिय भाई बहनों, आज का पर्व का मर्म हमारे जीवन में हकीकत होगा, सत्य हम जान पाएंगे। आमीन।